वज़ीरिस्तान में खारिज दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। 35 आज मारे गए हैं। वो इलाका है पार चिनार का, जिसको खुर्रम एजेंसी कहते हैं, और ये जो है बजौर इलाका है। इस बजौर इलाके में 35 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। अब देखिए, पाकिस्तान ने पाल रखे हैं सांप, उसका इंपैक्ट क्या हुआ है। 2024 अभी तक पाकिस्तान का डेडलीस्ट ईयर डिक्लेयर करने की वर्ज पे है। करीब करीब 750 से 850 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं और टेररिस्ट अटैक्स टाइप हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। आजकल तो ऐसा है कि भाई 16-20 बंदे तो रोज ही मर जाते हैं। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ले चुकी है। सर्च ऑपरेशन उस एरिया में इन्होंने चलाया पाकिस्तानी आर्मी ने, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है। अब आप बताओ कि अभी तक कुल मिला के इस पाकिस्तानी आर्मी के साल भर में 1200 से ऊपर इनके सोल्जर्स जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये जा रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को मदद कर देंगे। बांग्लादेश को भी बड़ी उम्मीद थी कि साहब बांग्लादेश को मदद करेंगे, तभी ये खबर आ गई कि साहब के 35 यहाँ मारे गए, रोजाना मारे जा रहे हैं। तो ये इनकी हालत है। अब इस रिपोर्ट को देखिए एट द बैक ऑफ द फैक्टर कि भाई यूएस ने भी कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी है, और ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश तो ठीक है, चलिए ये काफी टाइम से चलता रहता है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहते हैं, लेकिन इनको आपको उस बैकड्रॉप पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं ये तो पूरी राख की साजिश है। जब पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इन पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमेरिका को दो टोक एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। तो अब पाकिस्तान के 3 हिस्से हैं, वो है पाकिस्तान, वजीरिस्तान और बलोचिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होते दिख रहे हैं। लगातार पाक फौज के हाथों से पाकिस्तान निकलता दिख रहा है। आए दिन पाक फौज पर अटैक हो रहे हैं और पाक फौज कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक तरफ जहां यूनिस सरकार ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई कि हमें अरकान आर्मी से बचा लो, वही दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान के 35 फौज को 72 हुरत तक पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान की हालत आज बांग्लादेश से भी खराब है। ऐसे में जब पाकिस्तान अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है तो बांग्लादेश की मदद क्या करेगा। कल सुबह 5 बजे साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी ने बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें 35 पाक सैनिक मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि 16 से अन्य सैनिक बहुत बुरी हालत में हैं। पाकिस्तानी फौज के हाथ से बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के इलाके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान पे अटैक हो रहे हैं। पिछले 12 महीने में अब तक 850 से ज्यादा पाकिस्तान में हमले हो गए हैं और लगभग 1200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। कल सुबह जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है उसको टीटीपी ने खुद कबूला है कि ये अटैक हमने किया है, जिसमें 35 पाक सैनिक मारे गए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बलूचिस्तान वजीरिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा या फिर हो भी चुका है ग्राउंड पे। बांग्लादेश जो है उसके साथ क्या क्या हादसे हो रहे हैं। अब कंगले के साथ में जो मिलेगा उसका भी वही हाल होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। यानी भारत के साथ जो भी पंगे कर रहा है उसका क्या हाल हो रहा है आप सबके सामने है। यहाँ तक कि जो बिग डैडी है यानी चीन, उसका भी हाल आपने देखा। अब लेटेस्ट ये है साहब कि वो शहबाज शरीफ साहब जो थे उनसे हमारा कंगलू जो था वो हेल्प मांगने गया था, तो वो हेल्प हुई या नहीं हुई, हमने तो सुना कि भाई पाकिस्तान ने उनसे पैसे मांग लिए कि भाई पैसे दे दो तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम अपनी सेना भेज देंगे और वो अरकान आर्मी से लड़ लेगी। लेकिन इधर देखो क्या हुआ। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि कल क्या बल्कि आज सवेरे 5 बजे लोकल टाइम को मकीन नाम की एक जगह है, बजौर प्रोविंस है, बजौर जिला है साउथ वजीरिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान की, वहां पर टीटीपी ने हमला किया। अब टीटीपी और तालिबान तो एक ही हैं, आपको पता है। तो टीटीपी ने हमला किया और टीटीपी का क्लेम है कि 35, जी हाँ 35, आपको पता है ना कि जब हमारे 20 मार दिए थे चाइनीज ने तो हमने उनके 40 मारे थे, और 40 मारने के बाद हमने वहां पर 50,000 और सैनिक भेज के और चाइना की ऐसी नाक में नकेल डाली कि आखिरकार चाइना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन यहाँ इनके 35 आज मारे गए हैं। इस बजौर इलाके में 35 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड and another 16 are badly critically injured.
अब आप बताओ कि अभी तक कुल मिला के इस पाकिस्तानी आर्मी के साल भर में 1200 से ऊपर इनके सोल्जर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये जा रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को मदद कर देंगे। बांग्लादेश को भी बड़ी उम्मीद थी कि साहब बांग्लादेश को मदद करेंगे, तभी ये खबर आ गई कि साहब के 35 तो यहाँ मारे गए। रोजाना मारे जा रहे हैं, इनके पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो इनके हाथ से जा चुके हैं। ये जो क्षेत्र है, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये लगभग इनके हाथ से जा चुका है। इसमें 2-4 जगहों पर जो इनके कैंट्स वगैरह हैं या ये इनकी जो राजधानी है ये क्वेटा, इसको अगर आप छोड़ दें और 1-2 यहाँ तुर्बत एरिया है, यहाँ को छोड़ दें, ये तुर्बत है, तो इनमें भी ये कैंटोनमेंट में महफूज है, बाकी सब पूरा ये इनके हाथ से जा चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ये डिक्लेरेशन कर दूं कि भाई पाकिस्तान मियाँ, अब तुम्हारी फुर्सत हो गई और कम से कम ये जो क्षेत्र हैं वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, ये तो अब तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 3 टुकड़े मुकम्मल। जी, मैं यह आज घोषणा कर रहा हूं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो मुकम्मल हो गए, यानी बलूचिस्तान ये अलग हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूरा तो नहीं, लेकिन जो उसका वजीरिस्तान इलाका है, वो इलाका, उसके ऊपर का थोड़ा इलाका जो बन्नू और कुर्रम एजेंसी वगैरह, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। तो अब पाकिस्तान के 3 हिस्से हैं, वो है पाकिस्तान, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान। अब कंगलू मियाँ क्या करेंगे, प्रश्न यह है। गए थे बड़ी उम्मीदों से कि साहब कि पाकिस्तान उनकी मदद कर देगा, पाकिस्तान तो खुद के में फंसा हुआ है, उसको निकला नहीं जा रहा है, न निकला जा रहा है, न निगला जा रहा है, न उगला जा रहा है। भारत की स्थिति इस मामले में बड़ी ही जबरदस्त, एक प्रकार से हम कहें कि सुरक्षित हो गई है, क्योंकि भारत ने कश्मीर में जो इन्होंने आरंभ किया था कार्यक्रम, पाकिस्तानियों ने, आपको ध्यान हो कि कश्मीर में इनका कार्यक्रम आरंभ हुआ था और लगभग 1 वर्ष ये चलता भी रहा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4-5 महीने से वो ठंडा हो गया है। और अभी पूरा का पूरा जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल था और जो उसका फारूक नाना, जो उसका सबसे बड़ा एक कमांडर हुआ करता था, जो आज तक का कह रहे हैं कि साहब सबसे लंबा जिंदा रहने वाला टेररिस्ट है, वो 5 लोगों के साथ मार दिया गया। पाकिस्तान को भी अब अपनी 50% आर्मी का डिप्लॉयमेंट इधर करना पड़ रहा है। तो भाई 2 फ्रंट में तो तुम ही फंस गए। चाइना ने अपना हाथ खींच लिया कि भैया हमें कुछ नहीं करना, हमने तो हाथ मिला लिए भारत से। और कंगलू जो मांगने गए थे, अब भी उनको मिला क्या वो तो पता नहीं, हाँ खोया है सब कुछ। अब देखिए, पाकिस्तान ने पाल रखे हैं सांप, उसका इंपैक्ट क्या हुआ है। 2024 अभी तक पाकिस्तान का डेडलीस्ट ईयर डिक्लेयर करने की वर्ज पे है। करीब 750 से 850 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं और टेररिस्ट अटैक्स टाइप हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर साल के अंदर। सो 12 महीने के अंदर, लेट्स से बीच का फिगर अगर आप ले लीजिए 800 अटैक, तो करीब 60-70-80 अटैक पर महीना पाकिस्तान झेल रहा है। और आजकल तो ऐसा है कि भाई 16-20 बंदे तो रोज ही मर जाते हैं। और ये जो इनका जो मेन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनके जो लॉजिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि साहब देखिए, अभी क्या है ना, चाइना के साथ भी भारत ने दोस्ती कर दी है, तो यूएस थोड़ा डर गया है और पाकिस्तान के ऊपर टारगेट करके भारत को पुश करने की कोशिश कर रहा है। हमको घंटे का फर्क नहीं पड़ता है यार,